1993 न्यूयॉर्क सिटी एक यंग और कॉन्फिडेंट लड़का सीन कॉम्स म्यूजिक इंडस्ट्री में एंटर करता है। कुछ ही टाइम में वो अपने खुद की रिकॉर्ड लेवल बैड बॉय रिकॉर्ड्स का मालिक बन गया, जो हिप हॉप की दुनिया में गेम चेंजर साबित हुई। नोटोरियस B.I.G बिग्गी स्मॉल्स डीडी की सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। फेट इवेंट्स मेस 1 2 3 इनके करियर को डीडी ने लॉन्च किया। कैमरे के सामने वो हमेशा मुस्कुराता रहता और उसका फेमस लाइन था कांट स्टॉप वांट स्टॉप। लेकिन रियल लाइफ में एक और डीडी था जो कैमरे के दूर बंद दरवाजे के पीछे छुपा हुआ था। वो एक ऐसी दुनिया क्रिएट कर रहा था जो इंसानियत की सारी हदें पार कर चुकी थी। केसी, जिसने सालों बाद चुप्पी तोड़ी। 2007 में केसी वेंटुरा, एक 19 साल की यंग और टैलेंटेड सिंगर ने डीडी के साथ एक म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसे लगा अब उसका सपना पूरा होगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो एक ट्रैप में फंस रही है। धीरे धीरे वो डीडी की लाइफ में फंसती चली गई, जहां उसका पूरा कंट्रोल सिर्फ डीडी के हाथ में था। केसी ने बताया डीडी उसे बार बार ड्रग्स देता, उसे ऐसी पार्टीज में ले जाता जहां उसकी मर्जी का कोई मतलब नहीं था। वो पार्टीज जिन्हें डीडी फ्रीक ऑफ्स कहता था, असल में सेक्सुअल अब्यूज और शोषण के अड्डे थे। केसी की ये हालत सालों तक रही। 2018 में वो डीडी से अलग हो गई, लेकिन वो चुप रहे। 16 नवंबर 2023 केसी ने आखिरकार हिम्मत करके फेडरल कोर्ट में केस दर्ज कर दिया। केस की डिटेल्स इतनी डार्क थी कि पूरा हॉलीवुड हिल गया, लेकिन सबको शौक तब लगा जब 24 घंटे के अंदर ही केसी ने केस सेटल कर लिया। कई लोगों को लगा कि यह सिर्फ पैसे का मामला है, लेकिन असल वजह डर और वो सिस्टम था जो डावरल लोगों को बचाता है। फ्रीक ऑफ्स डर के अड्डे। दीदी के घरों में होने वाली ये पार्टीज बाहर से तो वीआईपी लगती थी, लेकिन अंदर का सच बहुत डरावना था। इन पार्टीज में गुपचुप तरीके से मॉडल्स, न्यू कमर्स, लड़के लड़कियां सबको बुलाया जाता। ड्रग्स, अल्कोहल सब कुछ खुला था। गवाहों के मुताबिक लोगों को बेहोश करके रिकॉर्ड किया जाता, उनकी फोटोज ली जाती और फिर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता। एक आदमी ने गुमनाम लेकर यह भी कहा कि दीदी ने उसे केटामाइन देकर बेहोश किया और फिर नोटोरियस B.I.G की टी शर्ट पर मास्टरबेट किया। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ऐसे कई केस सामने आने लगे। FBI की रेड। मार्च 2024 एक सुबह FBI ने मियामी और LA में डीडी के घरों पर रेड मारी। डिजिटल प्रूफ, CCTV फुटेज, डॉक्यूमेंट्स सब जब्त किए गए। इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि ये कोई रैंडम पार्टीज नहीं थी, ये एक पूरा सेक्स ट्रैफिकिंग नेटवर्क था। प्रोसिक्यूटर्स ने बताया डीडी ने पिछले 15 सालों में एक ऐसा सिस्टम खड़ा किया जिसमें न्यू आर्टिस्ट, मॉडल्स, एक्टर्स, यहाँ तक कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तक शामिल थे। कुछ को फेम का लालच देकर और कुछ को डरा धमकाकर कंट्रोल किया जाता था। अब तक 50 से भी ज़्यादा शिकायतें सामने आ चुकी थी, जिनमें 25 नाबालिग और 3 पुरुष शामिल थे। कोर्ट का सच। 5 मई 2025 न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट पूरी तरह भरी हुई थी। मीडिया, फैंस, एक्टिविस्ट सबकी नज़र डीडी पर थी। सरकारी वकीलों ने सामने रखी केसी की मेडिकल रिपोर्ट, वीडियो फुटेज, गवाहों के स्टेटमेंट्स और दो सबूत। डीडी तो वकील कह रहे कि सब मैनिपुलेटेड है, लेकिन कोर्ट सब कुछ देख और सुन चुकी थी। 2 जुलाई 2025 फैसला आया। डीडी को सेक्स ट्रैफिकिंग और रैकेटिंग से तो बरी कर दिया गया टेक्निकल वजहों से, लेकिन उसे 2 बहुत सीरियस चार्ज में गुनहगार माना गया। फर्स्ट, नाबालिगों को वेश्यावृत्ति के लिए ट्रांसपोर्ट करना। सेकेंड, और एक संगठित यौन शोषण सिस्टम को चलाना। अब क्या होगा? वो आदमी जो पहले रेड कारपेट पर चलता था, अब ब्रुकलिन के एक हाई सिक्योरिटी जेल में बंद है। उसके खिलाफ 50 से भी ज़्यादा केस अभी भी चल रहे हैं। 3 अक्टूबर 2025 को उसकी सज़ा सुनाई जाएगी और प्रोसिक्यूटर्स चाहते हैं कि उसे कम से कम 5 साल की जेल हो। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि उसे कितने साल मिलते हैं। सवाल ये है, क्या वो दर्द जो उसने दूसरों को दिए कभी ख़त्म होगा? क्या वो मेंटल ट्रॉमा, वो फियर, वो टूटी हुई जिंदगियाँ फिर कभी नॉर्मल होगी? ये सिर्फ पी दीदी की कहानी नहीं है, ये उन सब की कहानी है जो पावर और फेम के पीछे अपना ज़मीर खो देते हैं। एक ऐसा सिस्टम जो बड़े चेहरे को बजाता है और पीड़ितों को साइलेंस कर देता है। दीदी अब स्टेज पर नहीं, सलाखों के पीछे बैठा है। और हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती और हर सेलिब्रिटी मासूम नहीं होता। एक कहानी एक इंसान की नहीं, उस पूरी इंडस्ट्री की है जहाँ ग्लैमर के पीछे शोषण छिपा होता है, जहाँ पीड़ित को नहीं बल्कि पावरफुल को प्रोटेक्शन मिलती है।